अखाड़ा में आज सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में बुजदिल आतंकियों के हमले की। आतंकियों ने पिछले 5 दिनों में 7 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी है। श्रीनगर में आज आतंकियों ने एक प्रिंसिपल और एक टीचर को गोली मार दी। दोनों की मौत हो गई। जिन 2 लोगों की मृत्यु हुई उनके नाम है सतिंदर कौर और दीपक चंद। दोनों लोगों की हत्या स्कूल में हुई है। जिस दौरान दोनों को गोली मारी गई, स्कूल में बच्चे उस वक्त नहीं थे। 2 दिन पहले भी आतंकियों ने महज 2 घंटों के अंदर जम्मू कश्मीर में 3 लोगों की हत्या कर दी थी। सुरक्षा बल के प्रहार के बाद से आतंकी बौखलाए हुए हैं, लेकिन ये बौखलाहट भी नहीं, ये बुज़दिली है कि आप निर्दोष लोगों को चुन चुनकर उनकी हत्या कर रहे हैं। गोलगप्पे वाले को मार दिया जो बिहार से आया था। 68 साल के वहां के बहुत ही फेमस परिवार माखनलाल बिंद्रू डॉक्टर और फार्मासिस्ट थे जो लोगों को दवाएं देते थे, सालों से चिकित्सा कर रहे थे, 45 साल से, और उनको 4 गोलियां दाग दी जब वो काम कर रहे थे, किसी की सेवा कर रहे थे तब। और आज स्कूल के परिसर में जाकर एक टीचर और स्कूल की प्रिंसिपल को गोली मार दी। आम आदमी को जब ये निशाना बनाते हैं तो इनकी बुज़दिली की ये पराकाष्ठा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने इन दहशतगर्दों को रिजेक्ट कर दिया है। इन पाकिस्तान परस्त लोगों का इरादा है लोगों को डराना, लेकिन लोग इससे नहीं डरने वाले। और ये जो भी हैं, ये बुज़दिल जो भी हैं, ये चूहे जहां भी छुपे हुए हैं, इनको ढूंढकर निकाला जाएगा और इनको भी वही अंजाम दिया जाएगा जो कि दहशतगर्दों को दिया जा रहा है। ये जो सिविलियन को टारगेट करने के जो इंसिडेंट्स पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, ये अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और हम लोग बहुत जल्द ही जो इन केसेस में मुलव्वस लोग हैं, इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। कोई रहम दिखाने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को। और अगर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड इतनी टाइट है, अमित पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो फिर ये कहां से घुस रहे हैं? इनमें हिम्मत कहां से आई है? डर इनके दिल में होना चाहिए, दहशत इनके मन में होनी चाहिए कि किसी भी हिंदुस्तानी पर हाथ न रखें। अमित, और इस वक्त क्या गृह मंत्री ने इसको संज्ञान में लिया है? इस वक्त खबर है कि बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है वहां। देखिए, इस वक्त हम गृह मंत्रालय में मौजूद हैं और ठीक मेरे पीछे यहाँ पर गृह मंत्रालय में अहम बैठक चल रही है। NSA अजीत डोवाल हैं, CRPF DG हैं, इसके अलावा IB चीफ भी हैं और आला अधिकारी हैं। और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के हालात को लेकर चर्चा हुई है। और ख़ास तौर पर जो पिछले कुछ दिनों में ये किलिंग्स हुई हैं, हत्याएँ हुई हैं आम लोगों की, वो कैसे बढ़ गई हैं और किस तरीके से कश्मीर का इंसान सुरक्षित रहे, वहाँ पर भी, उस मुद्दे पर भी पूरी चर्चा चल रही है। बेहद संवेदनशीलता से गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार इस पूरे प्रकरण को देख रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है आनंद की पिछले कुछ महीनों में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकी को बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिला है। और अब उन्होंने भी अपनी रणनीति बदली है। पिछले महीने, अगर कुछ महीनों में हम देखें तो वो छुपकर पुलिस वालों पर हमला कर रहे थे, और जब उस पर भी उनको कोई खास सफलता नहीं मिली है पिछले कुछ हफ्तों में, तो अब उन्होंने शुरू कर दिया है आम लोगों को निशाना बनाना। और ये एक तरीके का पैतरा है उनका। अगर कल हम देखेंगे, कल की घटना के बाद उन्होंने 3 लोगों की हत्या के बाद TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, जिसका कि चीफ मारा गया था, उसकी ओर से एक रिलीज जारी की गई थी और एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की गई थी कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो इन सारी बातों को बेहद संवेदनशील। लेकिन अमित, अगर ये अपने आप को रेजिस्टेंस फ्रंट कहते हैं और जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो ये कश्मीरियों को ही तो मार रहे हैं, और ये चुनकर गैर मुसलमानों को मार रहे हैं, जानबूझकर मार रहे हैं। ये जिहादी तत्व हैं जिनको हिंदुओं से नफरत है,
जिनको कश्मीरियों से भी नफरत है, तो इनका एजेंडा तो पूरी तरह से नापाक है। तो ऐसे जिहादियों को इनके मन में ऐसा कहर होना चाहिए जैसा हरि सिंह नालवा का डर हुआ करता था। और उस लेवल तक हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों सख्ती नहीं दिखा रहे हैं? सिविलियंस को टारगेट करने की बुजदिली जो है, जो हिमाकत है, ये कैसे दिखा रहे हैं ये लोग? देखिए, इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं होती हैं, लेकिन आम कश्मीर के लोगों को, आम लोगों को निशाना बनाने की जो घटनाएं हैं वो बहुत कम देखी गई हैं। और पिछले कुछ महीनों में एकाएक इस घटना में इजाफा आ गया है। अगर हम इस साल की बात करें, 20 से ज़्यादा हत्याएं आतंकी हमलों में आम कश्मीरी लोगों के हो चुकी है। तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब आतंकियों की ये बदली रणनीति नहीं है, हम ये कह सकते हैं बौखलाहट है। आम इंसान को, आम लोगों को निशाना बनाना, वो कुछ न कुछ तरीके से हमारी सुरक्षा विशेषज्ञों से बात हुई है, सूत्रों से बात हुई है केंद्र सरकार के, उनका यही कहना है कि किसी न किसी तरीके से आतंकी ये जताना चाहते कि वो कम से कम उस इलाके में मौजूद है। और अब उनके हाथ में आए कौन, क्योंकि सुरक्षा बलों के पास अगर वो जाते हैं तो वो मारे जाते हैं, और अगर अन्य कोई गतिविधियां करते हैं वो बेनकाब हो जाते हैं। तो एक आम इंसान इनका जो सबसे, लेकिन अगर ये मासूमों पर हमला करने लगे और ये पाकिस्तानी गोलियों से लैस